शहरबानो कैदी बन के कहाँ गई? मदीना आ गई। अटैक हो गया ना तो हजरत खालिद यहाँ कैदी बना के ले आए। अब जब मदीने में आई तो कहती थी मर जाऊंगी मगर किसी की कैदी ना बनूंगी, किसी की कनीज ना बनूंगी। ये खबर उमर के पास पहुंची। हजरत उमर ने कहा कौन है? कहा शहजादी है। तो हजरत उमर ने फरमाया जिसके अय्याम महल में शहजादी बन के गुजरे हो वो मदीने में कनीज बन के कैसे रह सकती है? ऐसा करो उसे किसी की कनीज न बनाया जाए, मदीने में कोई नौजवान तलाश करो, उसकी शादी करा दी जाए। क्या करा दी जाए? जरा जोर से बोलो इधर वाले यार। शादी तो कहा हुजूर ये और मुश्किल है, ये काम कनीज बनने से भी। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहा क्यों? जब कनीज नहीं बनेगी तो भाई मलका बन जाएगी, किसी की बीवी बन जाएगी। कहा हुजूर जब ये मलके ईरान में, ईरान के महल में शहजादी थी तो हजारों रिश्ते ठुकरा दिए, कोई लड़का पसंद नहीं आया, तो मदीने में किसे पसंद करेगी? बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकराई है, बड़े बड़े अमीर जादों को ठुकराई है, तो फिर मदीने के गरीब कहां से पसंद आएंगे? मदीने का तो हाल ये था कि बबूल का कांटा बटन की जगह लगता था, टाट का लिबास पहना जाता था। हजरत उमर खुद पत्थर का तकिया लगा के सोते थे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। हजरत उमर ने फरमाया क्यों पसंद नहीं आएगा? कहा हुजूर हमारी नजर में तो कोई लड़का है नहीं मदीने का जिसको पसंद कर ले। अल्लाह अल्लाह कहा तशरीह। कहा हुजूर वो तो शहजादी है, मदीने के गरीबों को कहां पसंद करेगी? अब आगे से लेकर पीछे तक अगर मेरा जुमला अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। और राजियों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं मौला उमर के बारे में कि हजरत उमर मौला अली और अली के घर वालों से दुश्मनी रखते थे, उनके मुंह पर तमाचा है। अगर अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगाना। हजरत उमर ने फरमाया कि मेरी नजर में एक लड़का है। कहा कौन है? मदीने में कौन गरीब है जिसे वो पसंद करेगी? वो तो शहजादी है। हजरत उमर ने फरमाया अगर वो ईरान की शहजादी है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या बोले मौला उमर? अगर वो ईरान की शहजादी है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन है। अब मुझे बताओ उस वक्त हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला भी जवान था। यार वो अपने बेटे का भी तो नाम ले सकते थे, मेरा बेटा अब्दुल्ला है तो मैं खलीफे वक्त हूँ, मैं उसकी बाप की टक्कर से क्या उससे भी बड़ा हूँ। उसका बाप एक मुल्क का हाकिम था, मैं तो 23 लाख मुरब्बा मील में हुकूमत करता हूँ। कह सकते थे मगर उमर को पता था। और राफियों सुन लो, अगर तुम्हारे कानों में, अगर तुम्हारे कानों में महल का टक्का ना हो तो सुनो, उमर को पता था उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और है। पता था उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और है। चाहते तो अपने बेटे को पेश करते कि सबको फेल कर सकती है, उमर के बेटे को नहीं फेल करेगी, उमर का बेटा ही इस वक्त का शहजादा है। मगर बोले नहीं, मेरे पास इस्लाम का शहजादा है हुसैन इब्ने अली। हाय हाय जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। हाय हाय जरा गौर करो, हम तो शादी करते हैं तो लोगों मालो मता जहेज देखते हैं, नकदी देखते हैं, लेकिन जब मदीने में शहर बानो आई थी ना तो जहेज माल लेके नहीं आई थी, कैदी बन के आई थी। और कैदी वो होता जिसके पास जो कपड़ा पहने हैं उसके अलावा कोई दूसरी चीज उसकी मिल्कियत में नहीं होती। अगर बादशाह भी है ना कैदी बन गया तो खुद अगर सही पूछिए ना, कैदी वो होता जो अपना खुद का भी मालिक नहीं होता। क्या होता कैदी? जो अपना भी मालिक, उसे कोई चाहे बेच दे
अगर उसे आजाद किया जाएगा तो उसका बदला लिया जाएगा, फिदिया किया जाएगा, तब जाकर उसको आजाद किया जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हजरत हुसैन मदीना में है, शहरबानो कैदी बन के आई है। जहेज की बात करते हो, वो अपनी भी मालिक नहीं थी ना, कैदी थी। उन्हें आजाद किया जाता तो बदले में माल लेके तब आजाद किया जाता। काम करो ना, इस्लाम का शहजादा हुसैन है, हुसैन की निकाह की पेशकश करो। गए शहरबानों के पास, कहाँ गए? ए बेटे मोबाइल में देख जरा तकरीर सुन ले। यार ये तकरीर वो है जो हर जलसे में नहीं होती, वो तारीफ में आपको पेश कर रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को पता भी ना हो। लोगों कान खोल कर सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुसैन हुसैन करते हो, हुसैन की जिंदगी सुनो। हालांकि मैं आज बयान नहीं करता, लेकिन शहीद आजम कॉन्फ्रेंस देखा तब बयान करता। मौजू के मुताबिक बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा मैं, उसके बाद मैं जो बोलूंगा, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि जिस नाम से आपने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, सुन मेरे प्यारे, जरा सुन, जरा होश के नाखून लो, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। जहेज के नाम पे कुछ नहीं है, शहरबानों तो खुद भी अपनी मालिक नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। हजरत हुसैन का निकाह का पैगाम लेकर पहुंचे शहरबानों के पास। शहरबानों, अगर कनीज नहीं बनोगी तो फिर किसी की दुल्हन बन जाओ। क्या बन जाओ? जोर से बोलो, क्या बन जाओ? हजरत शहरबानों ने पता क्या जवाब दिया? बोली कनीज तो एक परस्ता 1% बन सकती हूँ, दुल्हन तो बिल्कुल नहीं बन सकती। कनीज तो बन सकती हूँ बाई चांस, जब कुछ नहीं होगा आखिर में तो कनीज ही बनूंगी ना, मेरा बस नहीं चलेगा तो क्या करूंगी। लेकिन दुल्हन, जोर से बोलो दुल्हन। कहा किस लिए? काहे इतना अच्छा ऑफर ठुकरा रही हो? अरे यार, कनीज बनने से बेहतर दुल्हन बनो, घर की मलका बनो, उसके दिल की मलका बनो जो तुम्हारा शौहर होगा। इतना अच्छा ऑफर काहे ठुकराती हो? कहा जब ईरान के महल में शहजादी थी, अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, जब पसंद ना आए तो अब तो कैदी हूँ, अब कहां से रिश्ता पसंद आ जाएगा? अब कोई शहजादे का रिश्ता नहीं होगा मेरे लिए, अब किसी राजा के बेटे का थोड़ी ना रिश्ता आएगा, अभी किसी बादशाह के बेटे का रिश्ता थोड़ी आएगा। अब तो कैदी हूँ, किसी हकीर फकीर गरीब का रिश्ता आएगा। तो जब उतने बड़ों को ठुकरा दिए तो अब ये छोटे छोटों के कहां से पसंद आ जाएगा? कहने लगी शहरबानों, ट्राई करने में क्या जाता, ट्राई करने में क्या जाता। शहरबानों ने कहा क्या मतलब ट्राई कर लो? कहा इस्लाम का कानून ये है, रिश्ता और लड़का पहले तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा, फला लड़का फला का रिश्ता। अगर तुम्हें पसंद हो तो हाँ करो, तब तो इस्लाम में शादी होती है। पसंद ना करो तो मना कर दो, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं होती है। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। दूसरे मज़ाहिब का मामला अलग है, यहाँ ऐसा नहीं है। इस्लाम ने बेटियों को बराबर का हक दिया है। शहरबानों की आंखें खुल गई, हाय हाय मैं तुम्हारी कैदी हूँ और अब भी मेरी मर्जी चलेगी। हाँ, इस्लाम ने मर्जी का फुल इख्तियार दिया है। लड़का देखना, रिश्ता समझना, अगर पसंद हो तो हाँ करना, पसंद ना हो तो हाँ करना। का उमर जबरदस्ती नहीं कराएगा, का इस्लाम में है ही नहीं जबरदस्ती। लेकिन मैंने तो सुना तो उमर बड़ा सस्ता आदमी है, मैंने तो सुना तो उमर बड़ा पावर वाला आदमी है, मैं तो सोच रही थी जबरदस्ती करा देगा मेरी शादी किसी के साथ। कहने लगा उमर तो क्या, उमर का बड़ा उमर भी नहीं कराएगा। क्यों? कहा आमिना के लाल का जो कानून है उमर उसी को फॉलो करता है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। उमर उसी को फॉलो करता है। कहा क्या कानून है? आमिना के लाल का कानून ये है, इधर लड़का राजी हो उधर लड़की राजी हो, तभी इस्लाम में निकाह होगा है, वरना इस्लाम में निकाह नहीं होगा है। शहरबानों ने जवाब दिया, वारे इस्लाम में तेरी अजमत को कुर्बान, कैदी बन के भी जिंदगी आजाद नजर आती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है।
शहरबानों से पूछा तेरे यहाँ क्या होता? कहा मेरे यहाँ किसी लड़की को कैदी बना के लाया जाए तो जबरदस्ती उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मेरे बाप के सिपाही उसकी इज्जत को नोच लेते हैं, जबरदस्ती कोई उसे अपनी बीवी बना लेता है। मगर फहरे इस्लाम यहाँ तो कैदी पे भी जबरदस्ती नहीं चलती। कहा नहीं, यहाँ तो दिलों के फैसले हैं। अगर लड़की हाँ करे तब रिश्ता शादी होगी, लड़का हाँ करे तब शादी। अच्छा ऐसे होता कि नहीं होता? आज भी काजी निकाह पढ़ाता है, गवाहों के सामने लड़की की इजाजत दी जाती है। भाइयों ऐसे होता है कि नहीं? उतने महर के बदले तुम्हारा निकाह फला लड़के से करना चाहते हैं, लड़की कह दे हाँ मेरी इजाजत है, तब निकाह की कार्रवाई आगे बढ़ती है। ऐसे होता कि नहीं होता? इधर लड़का कह दे हाँ मैं उसे कबूल करता हूँ, तब निकाह होता है। और अगर एक ही दोनों में से मना कर दे तो निकाह। तो शहरबानों बोली जब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तो ट्राई करने में क्या जा रहा? दिखाओ ना, देखे नहीं भाई, जोर नहीं जबरदस्ती नहीं, कोई मेरे ऊपर बंदिश नहीं, तो दिखा दो लड़का, पसंद आएगा तो हाँ कर देंगे वरना मना कर देंगे। हाँ ये बात हुई कि नहीं? बोले हाँ ये पक्की बोली, पक। शहरबानों राज अब गए मौला अली की बात। बोलो यार, हुसैन के अब्बा जी की बात कालू हजरत उमर ने आपके बेटे हुसैन का रिश्ता भेजा, कहा किसके साथ? का एक लड़की कैदी बना के लाई गई है उसके साथ। मौला अली का जवाब सुनो। मौला अली फरमाते जो अमीरुल मोमिनीन उमर का फैसला वो अली का फैसला। अब ये जो रावजी कहते हैं कि मौला अली से हजरत उमर की दुश्मनी थी, अगर दुश्मनी होती तो मौला अली कहते मेरे बेटे का रिश्ता मैं करूंगा, उमर कौन होता? यार बोलते कि नहीं बोलते? मैं अपने दुश्मन की बात क्यों मानूंगा भाई? मैं अपने दुश्मन का रिश्ता क्यों कबूल करूंगा? बल्कि बिना देखे कहा जो उमर का फैसला वो अली का फैसला। अगर उमर ने कह दी हाँ तो अली ने कह दी हाँ। फिर पहुंचे हुसैन के पास, कहा तुम्हारी रिश्ता कराना चाहते हैं, शादी राजी है? अब्बा जी से भी पूछो। ये वफादार बाप का वफादार बेटा है। अरे कह दो ना यार सुभान अल्लाह। नेक बाप का नेक बेटा है, अच्छे बाप का अच्छा बेटा है। आज भी कुछ बेटे हैं कह रहे शादी वहीं करूंगा जहां मेरी खून पे बात चलती है, अगर वहां नहीं हुई तो चूहे की दवा खा के मर जाऊंगा। कह रहा था नहीं कह रहा? अब्बा कह रहा मेरी नाक कट जाएगी, अम्मा कह रही है मेरी नाक कट जाएगी, कह रहा तुम्हारे गले कट जाएं मगर शादी वहीं करूंगा जहां फोन पे बात चलती है। हाय हाय, अरे हुसैन की जिंदगी को देख। हुसैन से पूछा तुम्हारा शादी करना चाहते हैं? कहा अब्बा जी से पूछो पहले। कहा उन्होंने तो हरी झंडी दे दी, हाँ कर दिया। कहा जब बाबा अली ने हाँ कर दी तो हुसैन ने भी हाँ कर दी। यहाँ तो लड़का मानने तैयार नहीं। अच्छा लड़का तो लड़का, लड़कियां भी बड़ी आगे हो रही हैं, शादी वहीं कराएंगे, ये भी कम नहीं हो रही है। लोगों ये बेपर्दगी की बात है, ये बेपर्दगी की वजह है जो आज हमारी बेटियां आंखों में आंखें डाल के कह रही है वहीं शादी कराएंगी। ये कयामत की निशानियां हैं। बर अपने मुंह से मांगेंगी, अपने मुंह से लड़कियां कहेंगी फला जगह शादी कराएंगे। हया का चश्मा खत्म हो जाएगा, लोगों हया की चादर इनके ऊपर से चली जाएगी, कयामत की निशानी। आज तुम देखो कत्ल तक की नौबत है, झगड़े की नौबत है, मगर शादी वही करेंगे। हाय हाय, तुमने हुसैन की जिंदगी से सबक लिया होता। शादी करो मगर घर वालों की भी मर्जी देखो क्या है। फिर घर वालों को भी चाहिए लड़का लड़की की मर्जी देखे क्या है। घर वाले बगैर लड़के लड़की की मर्जी के ना करें हाँ, और लड़का लड़की बगैर घर वालों की मर्जी के ना करें हाँ। सबसे मशवरा करके हाँ करें। मशवरे में खैर है। क्या है मशवरे में? खैर है। मियाँ दोस्ती हो गई, फेसबुक पे दोस्ती हुई और फेसबुक पे बात हो गई, शादी होगी। अब अम्मा जानती नहीं, अब्बा जानते नहीं, मगर लड़का कहता है मर जाऊंगा, फांसी खा लूंगा।
गोली चल जाए, खून की नदियां बह जाए, अब्बा जी शादी तो वही होगी जहाँ फेसबुक पे दोस्ती हुई है। और फटेबाज तेरी फेसबुक की दोस्ती बड़ी जल्दी भी तलाक में बदल जाती है। हमने देखा ये फेसबुक की दोस्तियों में शादी हुई और बहुत जल्दी तलाक भी हो। इसलिए कि फेसबुक की दोस्ती ये ज्यादा देर का नहीं है। जो हुक्म है ना देख भाल के करो, और शादियां वहां करो जहां पहले से जानते हो, इसलिए कि तुम्हें अच्छाई बुराई तुम्हारे सामने। समझ रहे हैं? अपने करीबियों में ज्यादातर करो। मुस्तफा करीम ने जो शादियां ज्यादातर की करीबियों में मौला अली सरकार के चचाजाद भाई भी है और सरकार के दामाद भी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चचाजाद भाई भी हैं और सरकार के दामाद भी हैं। हाँ, गौर कीजिए जरा। करीबियों में सब जानते हैं एक दूसरे को, अच्छाई बुराई को जानते हैं। मियाँ बैठा शहरी में कलकत्ता की लड़की से दोस्ती फेसबुक पे होगा या वही चला रहा है, पता ही नहीं। उसके अब्बा सूदिया थे, ब्याजिया थे, शराबिया थे, जुआरिया थे, कबाबिया थे। बात है कि नहीं? करीब में करोगे तो पता चलेगा अब्बा क्या करता था, इसका दादा क्या करता था। मगर दोस्ती तो कहीं भी फेसबुक पे हो गई, और जब हो गई तो वहां से लाओगे तो पता कुछ नहीं, फिर तलाक भी जल्दी। अल्लाह अल्लाह, अब जरा गौर करना, जरा गौर करना, जरा गौर करना। मौला अली से पूछा, कहा मौला अली का पूछ लिया, हाँ कर दिया। मौला हुसैन बोले बाबा ने हाँ कर दिया तो हमने भी हाँ कर दिया। शहरबानों को लाया गया, मौला हुसैन को लाया गया। शहरबानो नकाब में है, जरा गौर करना, काय में है, नकाब में है, पर्दा में है। अल्लाह अल्लाह, चेहरे पे कपड़ा पड़ा है। मौला हुसैन को लाया गया, शहरबानों को लाया गया। अभी अभी शहरबानों ने मौला हुसैन को नहीं देखा, मौला हुसैन ने शहरबानों को नहीं देखा, इसलिए कि बीच में चादर है, बीच में कपड़ा पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। अब अगर अच्छा लगा तो कोई एक नौजवान नहीं, बहुत सारे नौजवान मजमे से खड़े होकर नारा लगाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, मौला हुसैन सामने आ गए, शहरबानों सामने आ गई, दोनों आमने सामने आ गए। शहरबानों से कहा, शहरबानों जरा पर्दा हटाओ, जरा कपड़ा हटाओ, जरा नकाब हटाओ, और होने वाले नौशा को देखो, होने वाले अपने दूल्हन को देखो जिससे तुम्हारी शादी कराई जा रही है, जरा उस शहजादे को देखो। अल्लाह अल्लाह, शहरबानों का बयान है, जैसे ही पर्दा हटा, जैसे ही चादर हटी, जैसे ही नकाब हटा, अल्लाह अल्लाह, शहरबानों की निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी। हजरत शहरबानों मौला हुसैन के चेहरे को देख के तड़प गई। तड़पने के बाद बोली, अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? कहा अली का बेटा है, नबी का नवासा है, नाम हुसैन है। हजरत शहरबानों ने जवाब दिया, अरे इसी चेहरे को मुझे कोई ख्वाब में बार बार दिखाता था और बार बार दिखा के मुझसे कहता था, शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, हजरत शहरबानों फरमाती है 100 मरतबा किसी सिखाने वाले ने ये चेहरा मुझे दिखाया था ख्वाबों में। मैंने ख्वाबों में फैसला कर लिया था, अगर शादी करूंगी तो इस शहजादे से करूंगी, वरना जिंदगी भर बावारी रह जाऊंगी। आज तक जो रिश्ते ठुकराती रही, वजह ये थी मैं इसी चेहरे को तलाश कर रही थी। अरे जो चेहरा ईरान की शहजादी बन के ना मिला, वो मदीने की कैदी बन के मिल गया। मैं तो इसी चेहरे को तलाश करती थी। रिश्ते आते थे क्यों ठुकराती थी? बस इसलिए ठुकराती थी कि ख्वाबों का शहजादा तलाश करती थी। ख्वाबों का शहजादा मिलेगा तो शादी करूंगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। इसलिए मैंने सैकड़ों रिश्ते ठुकराए थे। मैंने एक बार नहीं, बार बार ख्वाबों में शहजादे को देखा है। कोई मुझे ख्वाब में दिखाता है, इशारा करके कहता है, शहरबानो तेरा शौहर यही होगा, यही होगा। कहने लगी जब ख्वाबों का शहजादा मिल ही गया तो अब देर किस बात की, निकाह की तैयारियां की जाए। कह दो ना यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, निकाह की तैयारियां की जाए। लोगों निकाह की तैयारियां हो गई। मौला अली ने निकाह पढ़ा दिया, हजरत उमर ने महर अदा कर दिया।
ये है हुसैन। क्या जहेज पूछा था क्या लाई है? कुछ था ही नहीं। गाड़ी कौन सी लाई थी शहरबानो? कुछ थी नहीं। न घोड़ा है, न गाड़ी है, न कपड़ा है, न जोड़ा है, न सोना है, न चांदी है, न माल है, न फर्नीचर है, न इलेक्ट्रिक के सामान है, वॉशिंग मशीन है, न फ्रिज है, कुछ है ही नहीं। कैदी थी, लेकिन यहाँ माल नहीं देखा जाता है। बस मौला हुसैन ने देखा था ये बेसहारा है, चलो निकाह में लाके इसे सहारा दे देते। नबी ने और नबी के घर वालों ने तो लोगों बेसहारों को सहारे दिए, और हम तो हुसैन के आशिक हैं, जलसा हुसैन का कराते हैं, और हम खुद बेसहारा बड़े पड़े। ससुर जी क्या देंगे? खाना कैसा होगा बारात में? माल कैसा, फर्नीचर कैसा, वॉशिंग मशीन कौन सी कंपनी का है? और हुसैनी, ये हुसैनियों की शान नहीं है कि इंटरनेशनल भिखारी बन जाए। हुसैनी मांगते नहीं, हुसैनी तो अपनी चौखट से लुटाते हैं। हुसैनी मांगते नहीं, हुसैनी अपनी चौखट से। अरे जोर से बोलो। अरे यार ईमान ताज़ा हो जाएगा। करबला के बाद हुसैन का एक बेटा बचा था, क्या नाम था बताओ जरा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। मदीना जब वापस आए तो ज़ैनुल आबिदीन ने प्लाट नहीं खरीदा मदीने में आके, बिल्डिंग नहीं बनाई मदीने में आके, बड़ी कोई गाड़ी नहीं खरीदी, बड़ा बाग नहीं खरीदे। मदीने में आके करबला वालों ने भूख किया नहीं, एक लंगर खाना बनाया, नाम रखा हुसैन